बाकी तो छोड़े, आपके चीफ विप के 4 बंदे मार के उसके डेरे के बाहर पुलिस फेंक गई है। वो जो कातिल है उनके रिश्तेदार इसकी जान के दुश्मन है। बाकी तो छोड़ ही दें। ये आईजी को बुलाएं सर, ये गवर्नमेंट कहीं ऐसा ना हो कि मुझे अपनी पार्लियामेंट्री ओवरसाइट की एक्सरसाइज में बुलाना पड़ जाए। अगर मैं बुलाऊंगा तो दैट विल बी कॉन्सिक्वेंशियल। अच्छा जनाब स्पीकर, मैं एक बात करना चाहता था। बीसीसीडी की बात हो रही थी। मेरा पीएस काले की मंडी, उधर पिछले दिनों एक अमजद नामी बंदे को इन्होंने उठाया। वो बल्कि अपने ट्रैक्टर मैकेनिक को छोड़ने जा रहा था बाइक पे, तो उसको इन्होंने मर्डर किया करके फिर उनका ट्रैक्टर, उनकी गाड़ी, उनकी एक हार्वेस्टर मशीन थी, वो उनकी मतलब कहता कि सोलर ट्यूबवेलों की मोटरें, कोई चीज नहीं, और आज तक उनकी जमीन तक नहीं अभी तक वापस की। उन्होंने जाके सेशन कोर्ट रिटें की हैं, हाई कोर्ट रिटें की हैं। उनको थ्रेड करने के लिए मजीद उन पर FIR और दे दी गई हैं। आप बेशक उनकी रिपोर्ट मंगा लें, नहीं तो मैं प्रोवाइड हर चीज कर दे, तो आप दे के खुद उनकी इंक्वायरी करवा लें जी। ये अब हाफिजाबाद है जी। इससे पहले आपके पास ननकाना था। बाकी तो छोड़े, आपके चीफ विप के 4 बंदे मार के उसके डेरे के बाहर पुलिस फेंक गई है। वो जो कातिल है उनके रिश्तेदार इसकी जान के दुश्मन है। बाकी तो छोड़ ही दें जी। वो सुबह इंशाल्लाह मैं बुला लूंगा। ये आईजी को बुलाएं सर, ये गवर्नमेंट कहीं ऐसा ना हो कि मुझे अपनी पार्लियामेंट्री ओवरसाइट की एक्सरसाइज में बुलाना पड़ जाए। अगर मैं बुलाऊंगा तो दैट विल बी कॉन्सिक्वेंशियल। आप इसको बुलाएं सर। मैं बुलाऊंगा। एक मौसूफ MP है, उसने CCD को यहां पे उसको काउंटर किया, तो उसका बाप उमर फिरक, जो कि एक प्रोफेशनल किलर था पुलिस का, आज उन जैसे गंदे अंडों का CCD खात्मा कर दिया। जनाब चेयर, मेरा यहाँ पे नाम लिया गया है। ये मौसूफ जो है ये शायद जानते नहीं होंगे, आप भी जानते हैं, राणा साहब भी जानते हैं। आपके बेशतर वज़रा अभी यहाँ पे मौजूद नहीं है। किसी भी वजीर से आप पूछ लें, ये जो मैं आपसे बात करने लगा ये हकायक पे मबनी है। इस मुल्क के पाकिस्तान की खातिर ना इनके बाप ने इतनी कुर्बानियां दी होंगी जितनी हमने और मेरे खानदान ने दी। जनाब चेयर, मैं आपको सिर्फ चंद एक वाकयात बताना चाहता हूं। लाहौर हाईकोर्ट के बाहर खुदकश धमाका हुआ, नेवल वॉर कॉलेज के बाहर खुदकश धमाका हुआ, श्रीलंकन क्रिकेट टीम के ऊपर हमला हुआ, FIA बिल्डिंग के ऊपर हमला हुआ, मनावा पुलिस ट्रेनिंग सेंटर के ऊपर हमला हुआ, एलीट फोर्स ट्रेनिंग सेंटर के ऊपर हमला हुआ, दाता दरबार, आर्य बाजार कैंट के अंदर, ग्रीन टाउन खाकी दरबार शाह, मून मार्केट लाहौर, जामिया नईमिया, वाघा बॉर्डर, किला गुजर सिंह पुलिस लाइन्स, क्राइस्ट चर्च जोहानाबाद। आपको भी बताता हूं मैं क्यों बता रहा हूं, आप सुन तो लेना मेरे। ऑर्डर इन दी हाउस, ऑर्डर इन दी हाउस। आप एक मिनट जी बात करें। मिलिट्री एकेडमी काकूल, उसके ऊपर मिसाइलों से हमला हुआ। आर्मी कैंप गुजरात के ऊपर 9 अफसरान शहीद हुए थे वहां पे। ये मैंने आपको एक छोटी सी लिस्ट बताई है। जनाब स्पीकर, इस मुल्क के ऊपर जिन्होंने दहशतगर्दी से तमाम हमलों में अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वालिद मोहतरम ने इन तमाम दहशतगर्दों को पकड़ा, और मुझे फख्र है इस चीज का। इसके ना बाप का पता है ना इसके दादे का पता होगा। अल्हम्दुलिल्लाह आपके वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब के ऊपर भी जिन्होंने हमला किया था उनको भी मेरे वालिद ने पकड़ा था। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब, मैं उनका नाम लेके कह रहा हूं, आप उनसे पूछ लें कि उनको जो लोग मारने के लिए आए थे उनको भी मेरे वालिद ने पकड़ा था। हमजा शहबाज शरीफ साहब को जो मारने आए थे उनको भी मेरे वालिद ने पकड़ा था। ISI बिल्डिंग लाहौर के ऊपर रेस्क्यू 15 के ऊपर जिन्होंने धमाका किया था, वहां पे बेशतर फौजी हमारे अफसरान शहीद हुए थे, उन दहशतगर्दों को भी मेरे वालिद ने पकड़ा था। इस मुल्क के अंदर क्रिकेट पाबंदी लग गई थी जब श्रीलंकन क्रिकेट टीम पे हमला हुआ था। जनाब चेयर, उन दहशतगर्दों को भी मेरे वालिद ने पकड़ा था। 71 लाहौर के अंदर दहशतगर्द के धमाकों के अंदर मेरे वालिद ने तफ्तीश की है। इन्हीं के दौर के अंदर की है जब शहबाज शरीफ साहब वजीर आला थे, उसी दौर के अंदर ही पोस्टिंग रही है। ये जो इल्जाम लगा रहे हैं ये शहबाज शरीफ साहब पे लगा रहे हैं, आप उनकी भी फिर इंक्वायरी करा रहे हैं। जनाब चेयर, मैं नहीं, अभी 1 मिनट दे मुझे। जनाब चेयर, मेरे मोबाइल में मैंने आज तक आपसे सिक्योरिटी नहीं ली, मेरे जाती घर पे धमाके हुए हैं। मेरे पास इस टाइम भी TTP अलकायदा के थ्रेट लेटर है, जो लोग मुझे सिर्फ टारगेट करना चाहते हैं मेरे नाम से हैं, इस मुल्क के पाकिस्तान की खातिर। मेरे वालिद के पकड़े हुए दहशतगर्दों को आर्मी चीफ, मैं यहां पे नाम ले रहा हूं, आर्मी चीफ की तरफ से सजाए मौत दी गई है, क्योंकि वो इतने खतरनाक दहशतगर्द थे कि उनका ट्रायल आम कोर्ट के अंदर नहीं चल सकता। इस जैसे कुत्ते बकवास करेंगे? नहीं 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 नहीं। ऑर्डर इन द हाउस, ऑर्डर इन द हाउस, ऑर्डर इन द हाउस,
Order in the house. Order in the house. और वो जो उमर विरक है मेरे बड़े भाइयों की तरह है। मैं कम से कम इतना बेशर्म नहीं हूं कि मैं अपने भाई के ओ बह के गल सुनो ना, हौसला कर, सुन सुन गल सुन थे, हौसला कर। बैठ जाओ। अगर इसमें इसको इतनी भी शर्म होती तो ये बात ना करता। अगर उमर विरक साहब या उनका भाई जो बेटा अवैस है, एक बड़ा ही पढ़ा लिखा लड़का है, आप हमारे बाप तक चले गए आप। ऑर्डर इन द हाउस। एहसन साहब आप अपनी सीट पे बैठे। राणा साहब आप अपनी सीट पे बैठे। अब नायब कर्नल साहब बिल्कुल ये गलत बात है। बिल्कुल देखिए, अगर उधर कहते हैं तो फिर वही बात इधर हो रही है। नायब आप अपनी तशरीफ। अवैस साहब आप अपनी सीट पे बैठे हैं, दोस्तों को भी बिठाएं आप। नायब कर्नल साहब बिल्कुल ये गलत बात है। बिल्कुल देखिए, अगर उधर कहते हैं तो फिर वही बात इधर हो रही है। नायब आप अपनी तशरीफ। अवैस साहब आप अपनी सीट पे बैठे हैं, दोस्तों को भी बिठाएं आप। आपके वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब के ऊपर भी जिन्होंने हमला किया था, उनको भी मेरे वालिद ने पकड़ा था। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब, मैं उनका नाम लेके कह रहा हूं, आप उनसे पूछ लें कि उनको जो लोग मारने के लिए आए थे उनको भी मेरे वालिद ने पकड़ा था। हमजा शहबाज शरीफ साहब को जो मारने आए थे उनको भी मेरे वालिद ने पकड़ा था। जनाबे चेयर, एक मौसूफ एमपीए उसने सीसीडी को यहां पे उसको काउंटर किया, तो उसका बाप उमर विरक जो कि एक प्रोफेशनल किलर था पुलिस का, आज उन जैसे गंदे अंडों का सीसीडी खात्मा कर दिया। लाहौर के अंदर दहशतगर्द के धमाकों के अंदर मेरे वालिद ने तफ्तीश की है, इन्हीं के दौर के अंदर की है जब शहबाज शरीफ साहब वजीर आला थे। उसी दौर के अंदर ही पोस्टिंग रही है। ये जो इल्जाम लगा रहे हैं ये शहबाज शरीफ साहब पे लगा रहे हैं, आप उनकी भी फिर इंक्वायरी करा रहे हैं। इसके ना बाप का पता है ना इसके दादे का पता होगा। अल्हम्दुलिल्लाह। ऑर्डर इन द हाउस। अवैस साहब, अवैस भाई, ऑर्डर इन द हाउस। ऑर्डर इन द हाउस। ऑर्डर इन द हाउस। एहसन साहब आप अपनी सीट पे बैठे। राणा साहब आप अपनी सीट पे बैठे। अब नायब कर्नल साहब बिल्कुल ये गलत बात है। बिल्कुल देखिए, अगर उधर कहते हैं तो फिर वही बात इधर हो रही है। नायब आप अपनी तशरीफ। अवैस साहब आप अपनी सीट पे बैठे हैं, दोस्तों को भी बिठाएं आप।